गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में हम लोग का जो क्लास खत्म हुआ था वो ये था कि हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे थे जी। जो हम बोले थे कि एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन था। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का एक क्वेश्चन हम करवा दिए थे सेकंड वाला, उसमें दो क्वेश्चन और बचा था। एक था क्वेश्चन नंबर 1 और एक था क्वेश्चन नंबर 3। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये कंपाउंड है, उसमें आपको अल्कोहलिक NaOH डालना है, अल्कोहलिक NaOH, और बताना है कि क्या बनेगा। तो ये अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के पहला प्रॉपर्टी से ये सवाल है। जैसे पहले तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लास्ट में लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, तो पहले आप ऐसे बना दें साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया 6 कार्बन का साइक्लिक ग्रुप। पहला कार्बन पे ब्रोमीन और पहला कार्बन पे मिथाइल, ये दोनों अटैच है पहला ही कार्बन पे। तो किसी को आप 1 मान लीजिए, जैसे इसको अगर 1 मान लिए तो इसी पर ब्रोमो अटैच कर दिए, इसी पर मिथाइल अटैच कर दिए। यही है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें अल्कोहलिक NaOH डालना है और आपसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो पिछले क्लास में ये बात बताए थे कि जब किसी भी अल्काइल हैलाइड में आप अल्कोहलिक NaOH डालते हैं तो हैलोजन हटता है अल्फा कार्बन से। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये हुआ अल्फा कार्बन। और हाइड्रोजन हटता है बीटा कार्बन से, तो अल्फा के बगल वाले को बीटा कहेंगे। अल्फा के बगल में ये भी है, अल्फा के बगल में ये भी है, तो आप कहीं से हटा सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, इस कार्बन में कोई प्रकार का अंतर नहीं है। तो आप चाहे तो इसको बीटा माने, चाहे तो इसको बीटा माने, दोनों एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कोई बच्चा सोचे कि सर ये अल्फा है तो इसके बगल वाले को बीटा, आप इसको बीटा नहीं कह सकते हैं, तो इसको बीटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन अगर साइक्लिक कंपाउंड का कार्बन को आप अल्फा कहे हैं तो साइक्लिक ही कंपाउंड के कार्बन को बीटा कहना होगा। ये साइक्लिक नहीं है, इसको बीटा नहीं कह सकते। ये अगर अल्फा हुआ तो ये बीटा हुआ, या ये बीटा हुआ, दोनों किसी को बीटा मान लीजिए। यहां से हैलोजन हटा दीजिए। जब यहां से हैलोजन हटा दिए तो केवल CH3 बच गया, जो कि साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है। तो यहां से हैलोजन हटा दिए। अब ये जो बीटा वाला है यहां से हाइड्रोजन हटा देंगे। जब यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहां पर बॉन्ड पूरा करने के लिए एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है पहला वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, थर्ड वाला, वो थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा रहा है। थर्ड नंबर है 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। ये कंपाउंड है और इसमें अल्कोहलिक NaOH डालना है। बताना है क्या बनेगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है पेंटेन, तो पहले 5 कार्बन का अल्केन बना देंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का अल्केन लिख दिए पेंटेन। दूसरा पर तीसरा पर मिथाइल है, तो दूसरा पर 2 मिथाइल है।
अगर ये दूसरे कार्बन पे हमको दो दो मिथाइल जोड़ना है तो यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक मिथाइल जोड़ दिए और ये दूसरा मिथाइल जोड़ दिए, ये हुआ 2 तीसरा पर भी एक मिथाइल जोड़ना है, फिर एक हाइड्रोजन हटा दिए, एक मिथाइल जोड़ दिया। तीसरा पे ब्रोमीन भी जोड़ना है तो एक और हाइड्रोजन जो है वो भी हटा दिए और एक ब्रोमीन जोड़ दिए। तो ये हुआ 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 3 पर ब्रोमो पेंटेन। नाम ऐसे ये गलत लिखा हुआ है, नाम अगर लिखना होता है तो कार्बन का लंबा चेन खोजते हैं, ब्रांच खोजते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, तो इधर से नंबरिंग किया हुआ है सही है, लेकिन नाम कभी भी लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखाना चाहिए था 3 ब्रोमो और उसके बाद लिखाना चाहिए था 2 2 3 ट्राई मिथाइल, लेकिन खैर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अनुसार हम ये स्ट्रक्चर लिख दिए हैं और आपको भी यही काम करना है। ये नहीं सोचना है कि ये नाम गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, किताब में छपा हुआ है तो इसको कुछ आप कर नहीं सकते। सिंपली अब इस कंपाउंड में आपको अल्कोहलिक NaOH डालना है, तो अल्कोहलिक NaOH डालने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा अब उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हैलोजन हटाएंगे हम लोग अल्फा कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा वो हुआ अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन हटाएंगे हम लोग बीटा कार्बन से। अल्फा के बगल वाले को बीटा कहते हैं, ये अल्फा है तो इसके बगल वाला ये बीटा है तो इसको पहला बीटा कहें, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा के बगल वाला है तो इसको भी बीटा कहेंगे, तो ये भी बीटा 2 हो गया, एक बीटा 1 एक बीटा 2। ये अल्फा के बगल में है तो ये भी बीटा है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आपको तो बीटा से हाइड्रोजन हटाना पड़ता है। तो जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप हटाइएगा क्या, तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, हैलोजन तो आप यहाँ से हटाइएगा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो एक अल्कीन, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाइएगा तो दूसरा अल्कीन, दो अल्कीन बनेगा। और जब दो अल्कीन बनेगा तो कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा आपको सेडजेफ रूल लगा के लिखना होगा। तो फिलहाल हम पहला बीटा से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो होगा क्या CH3 CH3 ये हो गया, यहां लिखेंगे C, ये हैलोजन हटा दिए, CH3 ये पहला वाला बीटा से एक हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड CH3, ये एक अल्कीन बना। आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो डबल बॉन्ड बना दिया, अब ये कार्बन से एक अल्काइल और ये दूसरा अल्काइल, और इस कार्बन से एक अल्काइल, मतलब इस में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में उससे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बीटा 1 से जब हाइड्रोजन हटाएं और जब अल्कीन बनाए तो ये अल्कीन में देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि अल्फा से हटा रहे हैं यहाँ से हैलोजन, और जो दूसरा वाला बीटा है उससे हटा रहे हैं हाइड्रोजन, तब जो अल्कीन बनेगा वो होगा CH3 CH3, इसके बाद है C डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हटाए तो यहां डबल बॉन्ड हैलोजन तो हट ही गया, CH2 CH3। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इससे इस कार्बन से तो एक भी अल्काइल जुड़ा हुआ नहीं है, इस कार्बन से 2 अल्काइल जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों अल्कीन बनेगा, ये वाला भी बनेगा ये वाला भी बनेगा, लेकिन इसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो ये वाला होगा मेजर और ये वाला होगा माइनर। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 था जो कंप्लीट हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एक्सरसाइज क्वेश्चन का ही ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है वो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑर्गेनिक में एग्जाम में एक्सरसाइज क्वेश्चन से क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बनाए रहिएगा तो मोस्ट प्रोबेबली सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है C5H10। आपको किताब से क्वेश्चन लिख लेना होगा, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं।
एक हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड बोल रहा है कि फॉर्मूला है C5H10, कह रहा है कि ये क्लोरीन के साथ डार्क में, डार्क कहने का मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है C5H10, ये क्लोरीन के साथ एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये बना रहा है मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक क्लोरीन यहां जुड़ रहा है, ये कंपाउंड बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये कंपाउंड क्या है, क्वेश्चन यही है। इस हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है C5H10, अगर 5 को N मान लें तो H10 है तो ये 2N हुआ, CnH2n, ये फार्मूला हो गया C5H10। अब CnH2n दो कंपाउंड का फार्मूला होता है। CnH2n फार्मूला होता है अल्कीन का, CnH2n फार्मूला होता है अल्कीन का, CnH2n फार्मूला होता है साइक्लो अल्केन का। कोई भी साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन, तो उसका भी फार्मूला होता है CnH2n। अल्कीन है, उसका भी फार्मूला होता है CnH2n। तो अब है कि ये क्लोरीन के साथ सनलाइट में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रहा है। तो ये कंपाउंड अगर बना रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन हट रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक एटम के द्वारा एक एटम निकल रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम। एक एटम यहां आया तो यहां से एक एटम निकल गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और दिमाग में रखें कि अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। अल्कीन सोज एडिशन रिएक्शन। तो ये क्लियर है कि CnH2n मतलब C5H10 अल्कीन तो नहीं है, क्योंकि ये आपका एडिशन रिएक्शन तो हुआ नहीं। C5H9Cl बनने का मतलब है कि यहां पर एक क्लोरीन जुट रहा है तो एक हाइड्रोजन हट भी रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में कुछ हटता नहीं है, दो मिलके एक बन जाता है, लेकिन यहां दो मिलके एक नहीं बन रहा है, कुछ बाहर भी निकल रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका अल्कीन शो करता नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो इसका मतलब ये अल्कीन तो है नहीं। तो अब ये क्या बच गया, ये साइक्लो अल्केन बच गया। तो ये कंपाउंड साइक्लो अल्केन है। और 5 कार्बन का साइक्लो अल्केन हुआ साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन का साइक्लो अल्केन हुआ साइक्लोपेंटेन। जो बच्चा को ये पता नहीं चले कि कैसे ये C5H10 हो गया, तो उस बच्चे को हम ऐसे बता दें कि जहां जहां ये टिप है वहां वहां कार्बन पहले ऐसे बना लेना है, इस तरीके से। ये हो गया C5। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। सब जगह 4 करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो अब देख लीजिए ये C5H10 हो गया। तो ये जो C5H10 के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या है, तो C5H10 आपका साइक्लोपेंटेन है। ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा सनलाइट में, सनलाइट को H भी लिखते हैं, तो बनेगा C5H9Cl और HCl। यही वाला आंसर हो गया साइक्लोपेंटेन। ये NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके बाद आपको एक और अच्छा क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं, वो है NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, राइट द
write the equations for the preparation of one iodobutane from one butanol one chlorobutane but1ene. Write the equations for the preparation of one iodobutane from one butanol one chlorobutane और but1ene. देखिए वन ब्यूटेनॉल है। वन ब्यूटेनॉल कहने का मतलब कि 4 कार्बन का अल्केन, 4 कार्बन का अल्केन, इसमें पहला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और OH जुड़ गया, तो ये 4 कार्बन का अल्कोहल हो गया ब्यूटेनॉल, जिसमें OH पहला कार्बन पे है, वन ब्यूटेनॉल। तो कह रहा है कि वन ब्यूटेनॉल से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन, ये बनाना है वन आइडोब्यूटेन। अब ये कैसे बनेगा आपको बताना है, आपको रिएक्टेंट भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है। अब इसको क्या कीजिए कि वन आइडोब्यूटेन बन जाए, ये आपको सोचना है। जो भी प्रिपरेशन है आप सोचिएगा। दूसरा है वन क्लोरोब्यूटेन, चार कार्बन का ब्यूटेन, अब पहला कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इससे भी बनाना है आपको वन आइडोब्यूटेन। उसके बाद है ये है but1ene, but1ene, इससे भी आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन। ये 3 क्वेश्चन है। वन ब्यूटेनॉल से भी बनाना है, ये इससे भी बनाना है, इससे भी बनाना है। आपको 7 प्रिपरेशन पढ़ाया गया है। 7 प्रिपरेशन में सोचिए कि किससे क्या बनाइएगा। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बता दें, जब भी अल्काइल आयोडाइड होता है और अल्कोहल होता है तो उसके लिए हम आपको बताए हैं कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में आपको बताया गया फ्रॉम अल्कोहल। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते थे फ्रॉम अल्कोहल, तो उसमें बताए थे कि जब आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना होगा अल्कोहल से, तो ये वाला प्रिपरेशन यूज कीजिएगा कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। यहां देखिए अल्काइल हैलाइड है, वो भी अल्काइल हैलाइड है, केवल क्लोरीन को हटाना है और आयोडीन को लगाना है। तो ऐसा आप एक पढ़े हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें आप पढ़े हैं फिन-किल्स्टिन रिएक्शन, कि जब अल्काइल हैलाइड है रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ तो बनेगा अल्काइल आयोडाइड। अब देखिए यहां पे अगर आप चाहिएगा कि अल्कीन में हम HX जोड़ दें, HI जोड़ दें और वो बन जाए, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देख लीजिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो यहां मार्कोनिकॉफ्स रूल लग जाएगा और आयोडीन यहां जुड़ जाएगा। फिर आप चाहिएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाएं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल केवल और केवल HBr में लगता है, वो हम आपको बता चुके हैं पढ़ाने समय। पूरा वीडियो पहले वाला क्लियर होना चाहिए। तो HBr के साथ रिएक्ट करवाइए परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा यहां, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां, CH3 CH2
CH2Br। और अब आप ये जो ऊपर वाला काम किए हैं फिनकिल्स्टीन रिएक्शन वो काम कर दीजिए। इसके बाद देखिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर सब में रिएक्टेंट दिया हुआ था और सब में एक ही प्रोडक्ट बनाना था, वो आपको बता दिए कि कैसे बनेगा। अब देखिए अगला सवाल बता रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन है 10.8 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखिए ये जो लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का तो मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज लविंग, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागे। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने वाला है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल NO2 माइनस, ये माइनस चार्ज है तो ये प्लस की तरफ भागेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम लोग ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं जिसमें एटम्स सेम हो, केवल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो। जैसे इसमें है एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी है एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है नाइट्रोजन से और इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ऑक्सीजन से। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अगर SCN माइनस NCS माइनस, तो इसमें देख रहे हैं कि सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, इसमें भी देखिए सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, लेकिन ये जुड़ रहा है सल्फर से, ये जुड़ रहा है नाइट्रोजन से। एटम्स सेम है, केवल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसका आंसर लिखाएगा कि दोज न्यूक्लियोफाइल which have same atoms, those nucleophile which have same atoms but has different point of attachment, but has different point of attachment are called एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बोले कि वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें सेम एटम्स हो, केवल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6। राइट आइसोमर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। इस कंपाउंड का आपको आइसोमर्स लिखना है कि आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं।
आइसोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि जब ये 4 कार्बन का है अल्काइल, तो आप 4 कार्बन के अल्काइल को कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन, यहां से अल्काइल बना। एक आप लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, दूसरे कार्बन से अल्काइल बना। आप पहले से भी बना दिए, दूसरे से भी बना दिए। अब क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये पहले से आप बना दिए। 1 2 3 4 कार्बन का अल्काइल, ये पहले से बना दिया अल्काइल। एक आप और कर सकते हैं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये दूसरे से बना दिए अल्काइल। अब सब जगह आप ब्रोमीन लगा दीजिए और आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। 1 बॉन्ड है तो 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। आप गिन कर देख लेंगे C4H9Br आएगा। उसी प्रकार से सब में हाइड्रोजन को आपको सेट कर देना है। यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन। और कोई तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो C4H9Br को आप ये 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 4 इसका आइसोमर्स हो गया। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे पिछले क्लास में एक कि अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा एक्वस NaOH के साथ तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक NaOH के साथ तो अल्कीन बनेगा। उसमें हैलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से। एक से ज्यादा अल्कीन बनेगा तो फिर मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे सेटजेफ रूल के हिसाब से। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखेंगे सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में कि रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स, अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। इसमें लिखेंगे when alkyl halide, when alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether, when alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether, then Grignard reagent, is formed. When alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether, then Grignard reagent is formed. देखिए होता क्या है कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करवा दीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाएगा, बन जाएगा RMgX। इसी कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बार बार यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको एक बार नहीं, पूरे केमिस्ट्री में ये बार बार यूज होगा, तो इस पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। आप एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा। RMgX हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बोले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो RMgX मतलब अल्काइल और हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम है।
कभी भी अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ईथर के प्रेजेंस में तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ईथर के प्रेजेंस में, तो बोले कि मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाएगा तो बनेगा RMgX, ये हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो भी है, कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक प्रकार का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक प्रकार का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। कोई आपसे पूछ दे कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जैसे यहां ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना, रिएक्शन लिख दिए, अब बोल रहे हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक प्रकार का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो लिख रहे हैं साइड में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। The compound in which carbon metal bond is formed. The compound in which carbon metal bond is formed is called organometallic compound. बोले कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बोले कि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में, यहाँ ड्राई होना चाहिए, जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। अब कहता है कि इट इज फॉर्म्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। इट इज फॉर्म्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। इसको हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं, सूखा कंडीशन में बनाते हैं। दिमाग में ये होना चाहिए कि पानी नहीं रहना चाहिए, पानी अगर रहेगा तो फिर ये नहीं बनेगा, इसलिए ड्राई ईथर भी लिखा हुआ है, दिमाग में रखेंगे। इट इज फॉर्म्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। लिख रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट डिकम्पोजेज, ये टूट जाता है, टू फॉर्म अल्केन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर आप वहां बना रहे हैं जहां पर पानी हो, अगर पानी के प्रेजेंस में अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बना रहे हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट डिकम्पोज करके अल्केन बना देगा। ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, अगर ये बना वाटर के प्रेजेंस में तो ये बॉन्ड ऐसे तुरंत टूट जाएगा। टूटने का मतलब है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज का आना, तो ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ के अल्केन बना देगा तुरंत। और ये जो Mg है जिसके साथ X जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये हो गया। ये रिएक्शन विथ मेटल में आपको एक मेटल के साथ अभी रिएक्शन पढ़ाएं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब दूसरा हेडिंग दे दीजिएगा रिएक्शन विथ सोडियम। अब यहां से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप क्या करिएगा कि आज ये वीडियो देखने के बाद एक वीडियो वाले फोल्डर में एक वीडियो खोज लीजिएगा अनाउंसमेंट करके,
और वो अनाउंसमेंट को आज चेक कर लीजिएगा, वो आपके लिए अनाउंसमेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।